खासकर आप ध्यान दें, जो डायरेक्ट सेलिंग में डायमंड लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तक जो आना चाहते हैं, तो सारे डायमंड है वहाँ तक आना चाहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, खर्चा कम कैसे करें, ये बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। हर महीने पे आउट कैसे बढ़ाएं, इस बीमारी को पालिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग वाले खर्चा कम करें नाम का वायरस नहीं पालते, हर महीने पे आउट कैसे बढ़े इसका वायरस पालते, इसीलिए तो ये प्रोफेशन दिया गया है। तो जब 47 रुपए 50 पैसे का बिल आया, तो बिल देने के बाद, आजकल तो वैसे भी आप 10 रुपए दे देते हैं, 10 रुपए आप किसी भिखारी को अगर दे भी दे तो वो 11 रुपए ऐड करके 21 आपको वापस कर देगा। 10 रुपए मत दीजिएगा, देना सीखे, देने वाले के पास ही बरकत होती है। पहले नहीं है मैं जीवन का, देना सीखिए। आप में से बहुत से मित्र बाहर खड़े हुए थे, कुछ लोग अपसेट हो रहे थे, नेचुरल, इतनी दूर से आए, 600 किलोमीटर 700, लेकिन आप सब में अगर किसी को अपसेट होना चाहिए तो मुझे अपसेट होना चाहिए। एक अंतरराष्ट्रीय स्पीकर हूँ मैं, कल आया, गेट में मुझे रोक दिया गया, आप नहीं जा सकते हैं। कुछ मित्र हैं जिन्होंने देखा होगा वो नजारा, यहाँ पे होंगे कुछ, मुझे रोक दिया, तो मैंने कहा सेमिनार यहीं शुरू कर देते हैं। हम तो वर्स्ट को बेस्ट बनाने वाले इंसान हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है हॉल के अंदर हो या हॉल के बाहर। इससे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग वो उस प्रजाति के लोग हैं कि फुटपाथ में भी चैंपियन और स्टेज पे भी चैंपियन। हम तो ग्राउंड पे उतर के काम करने वाले लोग हैं। तो मुझे लोगों को देखा था, आपको कैसे रोक दिया? मैंने कहा यार हम सेलिब्रिटी बनते नहीं है, बनाते हैं। अंडे सब करेक्ट कीजिएगा, हम सेलिब्रिटी बनते नहीं है, बनाते हैं। क्योंकि अगर आप सेलिब्रिटी बनेंगे तभी हम सेलिब्रिटी बनेंगे। ये कोई सेल्स का काम नहीं है। आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो सेल्स में लोग नेटवर्किंग की बात करते हैं। इस बिजनेस में वही कामयाब होगा जिसने ग्राउंड पे कामयाब किया है, वही कामयाब होगा। याद रखें, जो मुश्किल से यहां तक पहुंचा है, यहां तक जो फर्स्ट हुआ है, ये फर्स्ट हुआ ऐसी नहीं है, पहुंचे हैं इस मुकाम पर लोहे के चने चबाकर, और ये हुनर हमने सीखा है अपलाइन की गालियां खाकर। ये अपलाइन जो गालियां देती है ना, इसको प्रसाद समझ के ग्रहण कर लीजिए, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो फिर मैं वहां खड़ा हुआ, मैंने चिंता मत करो, टेंशन तो मुझे होनी चाहिए ना, मैं गेट पे खड़ा हुआ। लेकिन मैंने बहुत साल पहले अपनी अपलाइन से सीख ली थी, सर टेंशन लेने का नहीं है, देने का। 47 रुपए 50 पैसे का क्या है, कहानी में वापस लौटते हैं। आप में से जो लोग मेरा स्टाइल जानते होंगे, मैं कहानी से आगे जाके फिर वापस, और उसने 50 रुपए दिए और खड़े होके साहब ने कहा वो छुट्टा वापस दे देना। नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रहे और छुट्टा वापस दे देना, ये सब गरीबों की भाषा है। मुझे माफ करें, गरीबी पैसे से नहीं, जहन से, सोच से, दिमाग से, उसको मैं गरीब मानता हूं। छुट्टा वापस दे देना, ये लैंग्वेज कैसी है? छुट्टा वापस दे देना। वेटर भी नेटवर्क तक था, वेटर भी नेटवर्क मार्केटिंग में था, उसको गुस्सा, लेकिन उसकी अपलाइन में से, वेटर को पता था 9 से 6 पेट के लिए काम करना है, 6 से 9 किस्मत बनाने के लिए काम करना है। जो नौकरी करते हैं वो तो पेट रोजी रोटी पालने के लिए मजबूरी ये करना पड़ता है, पर वो नौकरी कहाँ जिंदगी बनाती है? कहाँ जिंदगी बनाती है? परमानेंटली गुलाम होना है तो नौकरी कर लेना। मैं गूगल के सीईओ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। गूगल के सीईओ की बात नहीं कर रहा हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात नहीं। आम आदमी के पास कितना 10% 15% साल का आपको नौकरी में बढ़ता है, डबल आपका खर्चा बढ़ जाता है। आज के बाद डेजॉय फैमिली में जितने भी मित्र हैं वो ये नहीं कहेंगे खर्चा, वो क्या कहेंगे? हर महीने आमदनी। 5 बार जरा रिपीट करो, हर महीने आमदनी, हर महीने आमदनी, हर महीने आमदनी, हर महीने आमदनी, पीछे तक हर महीने आमदनी। अनमोल जी और दिव्यांग जी, अगले महीने का पे आउट सबका मुझे डिटेल भेजिए। इसी तरह तो पता लगाएंगे ना, सबका डिटेल इसी तरह। जब उसने छुट्टा वापस दे देना कहा, ध्यान से चलिएगा मेरे साथ, क्योंकि मेरे बाद और बेहतरीन स्पीकर आने वाले, सबको सुनिएगा और नोट्स बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि मैं ही चैंपियन हूं, सब चैंपियन, ठीक है? तो वेटर को गुस्सा आया, लेकिन हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में गुस्से के ऊपर एक
बड़ी सुंदर टेक्निक सिखाई गई है। गुस्से को अपने ऊपर उपयोग नहीं होने देना है, गुस्से का उपयोग करना है। यानी आपको ज्यादा गुस्सा है तो अगले महीने पे आउट डबल कर दीजिएगा। अगर ज्यादा गुस्सा आता है और ज्यादा आता है तो एक हवाई जहाज खरीद लीजिएगा। गुस्सा ही आया होगा पक्का, किसी ने कुछ कहा होगा, हवाई जहाज ऐसे मना है जी, हवाई भाई साहब एक हवाई जहाज देना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता है, पक्का किसी ने गुस्सा दिलवाया होगा। मैं कहता हूं गुस्सा आना चाहिए, केवल आलसी व्यक्ति को कुछ नहीं आता है। और गुस्सा क्या करना, छोड़ो, उसमें भी मेहनत लगेगी। छुट्टा वापस दे दीजिएगा। जब उसने बोला, उसको गुस्सा आया, ध्यान से सुनते जाना। और वो अपनी अपलाइन, यानी उसका मैनेजर भी नेटवर्क मार्केटिंग में था। 9 से 6 किसके लिए काम, 6 से 9 किसके लिए काम। नाम बार बार रिपीट कीजिएगा। जितनी बार रिपीट कीजिएगा उतनी बार घाट घाट का पानी नहीं पीना पड़ेगा। मेरी बात पहुंच रही है तो जोर से रिस्पॉन्स कीजिए। सर मैं 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं। मैंने कहा बायोडाटा दिखाना जरा। 5 साल ये कंपनी, 2 साल ये कंपनी, 3 साल वो कंपनी, 6 साल ये कंपनी, 8 साल ये कंपनी, ये मेरा बायोडाटा। मैंने कहा कितने में बिके पहले ये बताओ। अपनी पहले अपनी बोली कितने में लगाई पहले ये बताओ। जो बिक जाए वो कहां से नेटवर्कर हो सकता है। वैल्यू तो पे आउट की होनी चाहिए, वो रियल वैल्यू है। मेरी बात पहुंच रही है आप तक दोस्तों। इससे फर्क नहीं पड़ता आपका पे आउट अभी कितना आया, फर्क इस बात से पड़ता है आज के बाद जिन लोगों को आप सुनेंगे उसके बाद कितने जीरो आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, जब हम लोग ऐसी बातें करते हैं ना तो जो लोग मोटिवेशन की लैंग्वेज को नहीं समझते कहते सर कुछ नहीं होता है सबसे। पंडित जी कुछ नहीं होता। सर आपने भी सुना होगा कुछ नहीं होता है। सर देख लिया, सारे ट्रेनरों को देख लिया, सारे स्पीकरों को देख लिया। मैंने कहा आपने खुद को नहीं देखा है। आपने क्या सोचा था आईडी भी हम लगा दें, उसका पैसा भी हम दे दें, टीम भी हम बना दें और पे आउट आप ले जाए तो संतान भी हम आपकी पैदा कर देते हैं। इसमें क्या फर्क। माफ करें, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें भाई साहब। एक बात गांठ बांध लीजिएगा, आपकी अपलाइन ने बेहतरीन ट्रेनिंग देके आपको अच्छी प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया, उसका सारी जिंदगी शुक्रिया अदा कीजिएगा। उसको ब्लेम, क्रिटिसाइज, कंप्लेन मत कीजिएगा। भाई साहब आपका फोन नहीं आ रहा, अब बिजी है भाई, वो और भी काम बढ़ाएगा। आपको तो LTD फॉलो करना है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। फटाफट जितनी जल्दी सीखें, जितनी जल्दी सिखाएं, जितनी जल्दी डुप्लीकेट करें। ये बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है। मैं जो बोलूंगा आप वो नहीं मानेंगे, मैं जो करूंगा आप वो कॉपी करेंगे। ये बिजनेस इसी चीज का है। पांडे जी एकदम सही जगह तीर लगा देते हैं। 47 रुपए 50 पैसे का बिल आया और उसने बोला छुट्टा वापस। अब ये अपनी अपलाइन के पास जाता, कहता सर गुस्सा चरम सीमा पर है। अब आप बताएं गर्दन दबाऊंगे सीधा गुस्सा। अपने का गुस्सा नहीं करना है, तेरे को गुस्से का उपयोग करना है। अपलाइन ने ट्रे के अंदर छुट्टा दिया और एक तरफ एक कॉन्डोम का पैकेट दिया। व्याख्या करूं या समझ में आ गई? जोर से बोले। कॉन्डोम गूगल में देख लीजिएगा, जब संतान पैदा ना करनी हो तब उसका उपयोग किया जाता है। इतने शुद्ध भाषा में, और इससे ज्यादा मैं नीचे नहीं आ सकता। आपने बोला ना गाड़ गाड़ का पानी, समझ गए। उनको दिया, थैंक यू। तो साहब ने छुट्टा वापस लिया और कहा ये किस लिए? कहता है मेरा विनम्र निवेदन है आप अपने जैसे नेटवर्कर पैदा ना करें। दोस्तों आपका एक ही बैलेंस शीट है, अगले महीने का पे आउट ही आपकी बैलेंस शीट है और सारी बातें बेकार है। सारी बात। जब मैं दिल्ली में 1991 में आया था, मेरे पिताजी बैंकक्रप्ट हो गए थे कलकत्ते शहर में। एक रात में कलकत्ते से दिल्ली छोड़ के मुझे आना पड़ा
और आने के बाद मैंने पालिका बाजार में, थोड़ा सा साउंड पे ध्यान दीजिएगा भैया, आने के बाद मैंने पालिका बाजार में हैंगर लगाने का काम शुरू किया। ये मेरी जिंदगी की शुरुआत थी। और पालिका बाजार में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का एक बंदा मिला। उसने कहा, राजेश भाई सारी जिंदगी यहीं लगे रहोगे या कुछ आगे काम करोगे? मैंने कहा करना तो बहुत है, ये शुरुआत एंड नहीं है। तो बोले एक काम करना, जो भी मिले उसका नाम और मोबाइल तो उस समय होते नहीं थे 91 में, जो भी मिले उसका नाम और फोन नंबर लिख लेना। मैंने कहा इससे होगा क्या? बोले आज की डेट में बैंक में कितने पैसे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मोबाइल नंबर या फोन नंबर और नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है तो जोर से यस बोलिएगा। मैं लिखता चला गया और फिर वो एक दिन बोलता है, मन करे तो। देखिए हमारे यहाँ प्रश्न कैसे पूछा जाए ये एक अदा है, कैसे प्रश्न पूछा जाए। अच्छा आपने वो गाना सुना होगा, बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, मुझे तुमसे। अच्छा उसने शुरू में नहीं पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि ना हो जाता। तो उसने उन बातों से बात शुरू की जहां पहले हाँ उत्तर आते हैं। इसको बोलते हैं टॉक टू कन्विंस। आप इस अदायगी से बात करें कि पहले यस यस रिस्पॉन्स आए, फिर आप अपनी बात को प्रेजेंट कर दे, पक्का यस आएगा। तुमको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है? नहीं करनी है। एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं कुछ बताऊं तो सुनना चाहोगे? हिम्मत है तो ना करके देखो। आपके प्रश्न घबराने वाले होते हैं कभी कभी। जो एक्सपीरियंस मेरे मित्र बैठे हैं आगे, उनको पता है मैं क्या कह रहा हूं। हम सोचते हैं बस कैसे ये आईडी लगा ले। हमारे, मैं बताऊं, आईडी लगाने की जो हड़बड़ करेगा वो कभी सुपर क्लास नेटवर्कर नहीं बन पाएगा। आपको समझाने की अदा आनी चाहिए कि मैं 1 घंटे का 1-to-1 प्रेजेंट। ये जूम टूम बकवास है, माफ करना। ये जूम में वो कहां मैं इकराम साहब का डांस जूम में देख पाता? आप बताइए। जूम जो चलता है आजकल, जूम हो गया, वेबिनार हो गया, इतना बेहतरीन अदाई, कितना डांस, कहां पांडे जी का डांस देख पाता? और बाकी लोगों का भी डांस में देखूंगा। मैं तो खुद एंजॉय करता हूं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में इतना कभी एंजॉय नहीं करता जितना ऐसे माहौल में एंजॉय करता हूं। तो जूम में तो डांस होगा नहीं, जूम अपने आप ही डांस करता है। तो आप ध्यान दें कि हमारे को हड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि आप अपने जैसे नेटवर्कर पैदा ना करें। आप इस बात को समझ लें, हमारे समाज में अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग को लो क्लास का काम देखा जाता है। अभी भी, जबकि यूनिवर्सिटी ने इसको अप्रूव कर दिया है, भारत सरकार ने इसको अप्रूव कर दिया है। मैं पिछले 26 सालों से इस प्रोफेशन में, ट्रेनिंग के फील्ड में काम कर रहा हूं। एक्चुअली लो क्लास का नहीं देखा जाता है। हम अपने आप को खलीफा समझ लेते हैं, हम अपने आप को खुदा के बराबर समझ लेते हैं, हम अपने आप को भगवान की जगह रिप्लेस। मैं कुछ हूं, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? मैं क्या कह रहा हूं? मैं धीरे धीरे आपको लेकर जाऊंगा, जितना मेरा अनुभव है मैं आपसे बांटूंगा कि कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी लीडरशिप, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल पे काम करें। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो पहली बात तो यह है कि कार्यक्रम के अंदर चेहरे के ऊपर और पूरी जिंदगी मुस्कुराहट रखिएगा, पूरी जिंदगी। मैं देखता हूँ सारे हमारे सीनियर जो बैठे हुए हैं इधर, कभी कभी कुछ स्पीकर को मैं देखता, क्या हाल है भाई, कैसे हो? मैं आप सबसे बात करने वाला हूं, कैसे हंसे। कुछ लोग के पेट में कर्ज होती है। तो पहली बात, जहां भी आप जाएं, चेहरे, इंसान 30 सेकंड के अंदर ये पता लगा लेता है कि आप उसको पसंद आए। 30 सेकंड, 30 सेकंड काफी है। इसलिए अगर आप फोन पर भी हेलो कह रहे हैं और किसी से मिल भी रहे हैं तो 30 सेकंड पहले के 30 सेकंड बड़े इंपॉर्टेंट है। इसलिए 2 चीज नोट कीजिएगा मन में, क्योंकि पैड पे नोट करेंगे ना तो फिर मेरा फोकस के साथ आप बिगड़ जाएंगे। 2 चीज मन में नोट कीजिएगा, जिसकी ड्रेस ठीक है और जिसका एड्रेस ठीक है उसको सफलता जल्दी मिलती है। लिबास, ड्रेस मतलब लिबास। देखो कितने खूबसूरत लग रहे हो आप। और वही कोई बंदा, मान लो, माफ करें मैं जिस बॉडी लैंग्वेज, घर में बैठ के इधर खुजाते खुजाते प्लान दिखा रहा है। असभ्यता की हाइट कहते हैं इसको। हीरे की कदर नहीं समझ रहा है। तुम एक एंटरप्रेन्योर हो, नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर हो, ऐसा बिजनेस जो लाखों अरबों रुपए का है पूरे वर्ल्ड में। अपनी पहचान को पहले पहचानो। अच्छा ये मत कहना साइड में नेटवर्क भी कर रहा हूं, वैसे मैं नौकरी करता हूं। वो तो बात ये हो गई कि एक शिक्षक थे, उन्होंने कहा अंबानी की दौलत मिल गई तो मैं उससे भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा, क्योंकि 2 ट्यूशन भी करूंगा।
अंबानी की दौलत मिल गई तो मैं इनसे ज्यादा अमीर बन जाऊंगा, क्योंकि दौलत के साथ साथ 2 ट्यूशन भी करूंगा। उनका दिमाग ट्यूशन पर ही है। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? जरा रिस्पॉन्स करो। तो एक तो चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट रखना, और इस जोश को, जितना प्यार सम्मान आपने मेरे लिए दिया है, मेरे बाद जितने भी वक्त आएंगे उससे 10 गुना ज्यादा देना, क्योंकि हम सब आपकी तालियों से ही मोटिवेटेड होते हैं। हाँ, ये देखो इकराम साहब, आपने बड़ी मेहनत की तालियां बजवाने के लिए मेरा भी फर्ज बनता है कि एक जोरदार तालियां इनकी मेहनत पर आपको बजाना। देखो मेरी अपलाइन ने पहला चीज तो मुस्कुराहट सिखाया था, दूसरा सिखाया था तारीफ करते रहना। मैंने कहा सर कुछ हो तो सही। बोले आंखें आपके पास नहीं है तो मैं क्या करूं? मैंने कहा मतलब, और बोले यार किसी के बाल सुंदर होंगे, किसी के गाल सुंदर होंगे, किसी की ड्रेस सुंदर होगी, किसी का डांस सुंदर होगा, कुछ तो होगा। तारीफ के लिए देखने की आंखें चाहिए, कुछ तो सुंदर होगा। तुम देख ही नहीं पा रहे हो तो तारीफ कैसे करोगे? साइकोलॉजी ये कहती है, अगर आप किसी के घर में बिजनेस प्लान दिखाने गए और मान लो पेंटिंग वेंटिंग लगी हुई है वहां पे, आप सब हिंदी समझ रहे हैं ना? गलती से अंग्रेजी का तो कीड़ा नहीं है ना आपके अंदर? আর যদি আপনার ইচ্ছা করে আমি বাংলায় কথা বলতে পারি, বলার দরকার নেই, ঠিক আছে? ਇਹ ਨਾ चल ठीक है। और ਅਸੀਂ पंजाबी सीख रहे हैं तो ਤੁਸੀਂ कुछ दिन समय दो, फिर ਅਸੀਂ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ करेंगे। 4 भाषाएं तक पहुंच गया हूं सर मैं, ठीक है? हिब्रू तो बचपन से आती, गाजी बाजी बाजी बाजी। पहली बार अंग्रेजी में जब बात की तो टूटी फूटी लंगड़ी अंग्रेजी थी। तो मेरी टीचर ने कहा राजेश अग्रवाल जी आप अंग्रेजी में बात ना करें, शेक्सपियर का पुनर्जन्म हो जाएगा। अच्छा उन्होंने किस अदायगी से कहा वो दिखाता हूं। मिस्टर अग्रवाल आई थिंक यू शुडंट स्पीक इन इंग्लिश एनी मोर। आई सेड मैडम सॉरी, पल्ले नहीं पढ़ा ना ऊपर से। आई सजेस्ट यू शुडंट स्पीक इन इंग्लिश एनी मोर बिकॉज शेक्सपियर इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम द ग्रेवयार्ड। मैं कोशिश कर रहा हूं वो कॉपी करने की। तो मैंने बगल वाले अपने बंदे से पूछा जिसके मुश्किल से 29% मार्क्स आते थे। मैंने कहा गुरु ये मामला क्या है? बोले तेरे को गाली दे रही है। मैंने कहा बट गाली में मजा है, मतलब जिस तरीके से दे रही है आई एम एंजॉयिंग दैट गाली में। बोले तो मैंने कहा गुरु इससे निपटे कैसे? मतलब चिंता ना कर, तू रात को 2 समोसे खिला देना, मैं तेरी अंग्रेजी ठीक कर दूंगा। उस समय समोसे में काम चल जाता था, अभी थोड़ा कॉस्टली हो गया। ये नॉर्थ ईस्ट से था, आशीष हाजरा इसका नाम था, मेरा जो दोस्त था। ही वॉज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट के कुछ अभी जगह ऐसे जहाँ पे लोग अंग्रेजी में ज्यादा कंफर्टेबल। उसने कहा राजेश कल सुबह से तुझे जो अंग्रेजी में ठीक लगे वो बोल, जिसको समझ में ना आए वो उसकी प्रॉब्लम है। 1986 क्लास 6 आशीष हाजरा। आज वो दिन है और आज का दिन है, दुनिया के 100 देशों को लोगों को संबोधित करता हूं। 2 साल पहले अमेरिका में ह्यूस्टन और डलास में कार्यक्रम करने का मौका मिला। ऐसे ही सब बैठे, मैंने कहा लिसन भैया आई विल स्पीक इन माई ओन स्टाइल, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट इज योर प्रॉब्लम। And everybody applauded, everybody clapped. So यार उस चक्कर में मत जाना कि मैं अंग्रेजी विद्यालय में नाम लिखाऊं, अपने पास अभी टाइम नहीं है। पे आउट बढ़ाओगे या विद्यालय में नाम लिखाओगे? बात समझ में आ गई? इस चक्कर में मत जाना। आपका एक ही मकसद है कि डेजॉय के मन से आने वाले 5 साल में इतना पैसा कमाओ कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। एक ही टारगेट है, एक ही टारगेट। तो पहली चीज जरा ध्यान दें कि जब आप चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं और जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो आप एक रिदम कायम करते हैं, एक सिस्टम कायम करते हैं उससे बात करने का, उससे बातचीत को आगे बढ़ाने का। मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इसलिए पसंद है 1 घंटे काम करके मैं 5 घंटे की बेनिफिट लेता हूं। अगर आपके पास 5 लोग हैं टीम में, आपने 1 घंटे काम किया, बाकी लोग ने भी 4 घंटे काम किया या 5 घंटे काम, तो टोटल वर्किंग आवर्स कितने हुए? जोर से बोलिएगा। 5 उनका, 1 आपका, टोटल कितने हो गए? अगर आपके पास 500
लोग हैं एक्टिव। एक्टिव का मतलब हर महीने रीपर्चेस कर रहे हैं। नहीं सर, बिना रीपर्चेस के अगर पे आउट आ जाए तो कैसा रहे? कैसी वाहियात बात कर रहे हैं हम। थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे तो क्या कंपनी फ्री में पे आउट दे देगी? कहां से लाएगी पैसे? थोड़ी तो रीपर्चेस। अच्छा, प्रोडक्ट ही यूज नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस के साथ बात कैसे करोगे? तो आपको अपने घर के सारे प्रोडक्ट रिप्लेस करने हैं और लोगों के रिप्लेस करवाने हैं और पे आउट कमाना है। और करना क्या है आपको? खुद के रिप्लेस करने हैं और रिप्लेस करवाने हैं। तो पहली बात ध्यान दें कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग पर्सनली मुझे इसलिए पसंद है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया का विचित्र प्रोफेशन है। अगर 500 एक्टिव लोग आपकी टीम में आ गए, मैं 5000 की बात ही नहीं कर रहा हूं, और 3 घंटे रोज लोग काम करते हैं, तो 500 × 3 मल्टीप्लाई करके जोर से बताओ, 1500 घंटे एक दिन में काम करने का मौका मिलता है, जो दुनिया का कोई प्रोफेशन नहीं दे सकता है। दुनिया का कोई प्रोफेशन एक दिन में 1500 आवर्स आपको नहीं दे सकता है। और दूसरी बात, अगर मान लो ये 500 लोग तुम्हें 10 रुपए रोज कमा के देते हैं, पर आवर छोड़ दो यार, मैं पूरे दिन की बात कर रहा हूं। 500 लोगों ने 10 रुपए दिए मिनिमम। मैं तो भैया बनिया आदमी हूं, 10 रुपए पे खेल जाता हूं। हमारे यहाँ तो मतलब इसका अदरवाइज डाले सबके यहाँ जो भी बिजनेस माइंडसेट का है वो मिनिमम मार्जिन पे भी काम छोड़ेगा नहीं। वो कहेगा मैं मैक्सिमम लोगों को जोड़ूंगा, मिनिमम मार्जिन पे काम करूंगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? जोर से रिस्पॉन्स। मैं सीधा ही रोल्स रॉयस नहीं खरीदूंगा, धीरे 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 करते करते रोल्स रॉयस तक पहुंच जाऊंगा। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? तो आप ध्यान दें, 500 व्यक्ति अगर 10 रुपए भी आपको दे रहे हैं, 500 × 10 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 4 साल करके देख लो। जो पैसा 40 साल में कमाओगे उतना 5 साल में कमा के निकल जाओगे। पीछे वाले भाई, मेरी नजर चील की नजर है। 28 साल हो गए, चश्मा नजदीक का लिया है, दूर का नहीं लिया है। आप वहां से केवल सर हिलाएंगे तो मैं आपको तालियां बजाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। जो बिल्कुल बैनर के पास बैठे हुए हैं, जिनके आगे बैनर बैठा हुआ है, जो बैनर के आगे बैठे, जी जी जी, अब बजाएं जरा जोर से, तब मजा। एक बार जीवन में ऐसा मौका मिला, एक कंपनी में गया, पता नहीं वहां पे आउट नहीं मिलता होगा टाइम पे शायद। पंडित जी ताली का, आप तो जानते ताली हम लोग के खून में है, यहाँ पे सब खून। उधर में सब ऐसे, हम समझ गया पे आउट नहीं आ रहा टाइम। प्रमोशन कुछ नहीं हो रहा है। एक राम जी जैसे हमको मिले नहीं है जो एकदम मोटिवेट कर पे आउट। तो मैं भी खड़ा हुआ, मैंने कहा कम से कम कटसी के तौर पे मेरे लिए तो बजा ही देंगे। हमारे सामने, जैसा कि करम भाई ने परिचय दिया, आने वाले दुनिया के मशहूर फलाना ठिकाना था, बोल बाल के हम आए, डांस करते करते हम भी आए। एक आदमी खड़े होकर कहता है, हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मालिक को कहो टाइम पे आउट दे। तो मेरे सामने, अरे भाई 28 साल में क्या क्या नहीं झेला है मैं। हम सब जानते हैं, आप क्या बताएंगे, उनको बोलिए पे आउट देंगे पहले। मैंने कहा सर मेरी इज्जत के लिए अभी हाँ कर दो, बाद में आप देख लेना। क्या करूंगा? मुझे खुशी है 2 साल में, क्योंकि मैंने टाइम्स, हाँ मुझे, मैं बताने जा रहा हूँ, मुझे खुशी है कि 2 साल में जिस यात्रा की है डेजॉय ने, वो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आउटस्टैंडिंग यात्रा है। आउटस्टैंडिंग यात्रा। तो 4 बातें पे ध्यान दें, 4 बातें, क्योंकि थोड़ा रिसर्च जितना हो सका मैंने किया, उसके हिसाब से मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं। और ईश्वर ने अगर मौका दिया काम करने का, उम्मीद है भाई मेरे को काम करने का मौका कैसे मिलेगा? मैंने जो बोला उससे आपका पे आउट बढ़ेगा, तभी ये लोग पैसा मुझे दे पाएंगे। समझ में आ रही बात? तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। अपनी जेब से कोई पैसा ट्रेनर को नहीं देता है, सीधी सी बात। अपन धंधे वाले आदमी सीधी बात करते हैं, ठीक है ना? ज्यादा पैसा हाथ का मैल है,
लाओ झाड़ दो, मैं चला जाता हूँ अहमदाबाद लेके झाड़ दो। किस बकवास व्यक्ति ने आपको ये सब चीजें सिखाई हैं? ज्यादा सपने नहीं देखने, ज्यादा सपने नहीं देखते तो हवाई जहाज कैसे आ जाता भाई? अगले ने कैसे भी किया हो, हवाई जहाज का एक ओनर है किसी भी रूप में, किसी भी रूप में, या अपने आप सर मैं आऊंगा, मुझे बताइएगा पूना में आऊंगा, मैं इसीलिए आऊंगा सर मिलने आपसे, सिर्फ सपना चाहिए। आई विल कम, मेरा सपना तो आपके साथ ही हो जाएगा। अब आपके साथ जुड़े हैं तो हम भी आगे निकल जाएंगे। कहते हैं सफल व्यक्ति का अगर छू भी लो तो आप सफल हो जाते हैं। सफल व्यक्ति को छू लो तो आप सफल हो जाते हैं। बाबा सर हाथ, दिल, गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा सब मिलने वाला अभी करते आपकी, आप अभी सुबह तो मिला लिए थे, अभी ना 4 चीजों पे एक्चुअली मिलकर अच्छा लगा, सबसे मिलके जितना मैं जान पाया अभी तक। इकराम भाई से तो कुछ समय से बात हो रही थी और हमारे एमडी साहब से, समू भाई साहब से, सबसे अभी मुलाकात हुई। तो ओवरऑल फैमिली, मुझे ये जो ओवरऑल परिवार है रेजॉय का पूरा पूरा, ये ऐसे जीवन ऐसे ही होना चाहिए कि परिवार की फीलिंग आनी चाहिए। बहुत सी जगह जाता हूँ कॉर्पोरेट की फीलिंग आती है, परिवार की फीलिंग नहीं आती है। ये। और दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि जितना कष्ट आपको सहने को मिले वो सब कष्टों में परिवर्तित हो जाएगा। अगर आपको मान लो थोड़ा लेट चाय मिली, थोड़ा लेट नाश्ता मिला, थोड़ा बेहतर हुआ, तो कहना शुक्रिया मालिक का, कुछ बड़ा होने वाला है। पक्का, एकदम याद रखना, ऊपर वाले का धन्यवाद देना, कुछ बड़ा। एक व्यक्ति था जिसको आप कोई भी प्रॉब्लम सुन बता दो, कहता ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इससे भयंकर हो सकता था। तो किसी ने कहा यार तू हर प्रॉब्लम में ये लाइन ले आता है, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भयंकर हो सकता था, ये तो कुछ भी, क्यों पीछे वाले देख नहीं पा रहे इसलिए ऊपर जा रहा हूं। एक दिन किसी ने कहा आज मैं देखता हूं कैसे तू ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर। तुझे पता है हमारा एक दोस्त की पत्नी दूसरे दोस्त के साथ प्रेम करती पाई गई, जिसके साथ प्रेम करती पाई गई उसने उस दोस्त को पॉइंट ब्लैंक वही ठोक दिया। कितना बुरा हुआ? ये कुछ भी नहीं। कैसे? पिछले महीने ठोकता तो मैं साफ हो जाता। आज के बाद 2 बातें, खर्चा कम नहीं, हर महीने पे आउट बढ़ा। दूसरा प्रॉब्लम जितनी भी आई ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बुरा भी हो सकता। आप अगर प्रॉब्लम ही नेटवर्क मार्केटिंग में ना झेल पाओ, अरे भाई साहब जो बंदा 3rd क्लास में बाथरूम के पास बैठ के प्लान दिखा दे उसको मैं नेटवर्कर मानता हूं, उसको मैं मानता हूं। तुम क्या समझते हो टाई केवल लगा के और बढ़िया जूम पे? नहीं, तो टाई लगाना जरूरी है, हमने भी लगाई है, लेकिन आप अगर बस में बैठे बैठे प्लान दिखाने की कला सीख लो 10 मिनट के अंदर बिना कोई पेपर के, तब आपने इस इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट करनी शुरू की है, तब आपने जड़ से काम करना शुरू किया है। तो 4 चीजों पर ध्यान दें। अब थोड़ा पार्ट 2 में चलते हैं। 4 चीजों पर ध्यान दें जिसमें मैं बात करूं। पहली चीज यह है, इस बिजनेस में कामयाबी का सूत्र जो मेरी नजर से है, पहली चीज यह है कि इसमें आपको अपने मूड को बड़ा फिट रखना पड़ेगा। अगर आप अपने मूड के गुलाम हैं तो ये व्यापार आपके लिए नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही तो एक बार जोर से यस बोलेंगे। अगर आप मूड के गुलाम हैं, अगर आपका मूड आपके हिसाब से नहीं चलता है, आपको चलाता है, तो आप इसमें ज्यादा लंबा सस्टेन नहीं कर पाएंगे। कैसे पता लगे कि आप अपने मूड के गुलाम हैं? तरीका बता देता हूं। आपकी हर दूसरी तीसरी बात में अगर शिकायत आ रही है, अगर नीचापन आ रहा है, अगर क्रिटिसिज्म आ रहा है, कुछ भी मैं बोलूं अरे भाई साहब कुछ नहीं हो सकता, सब बकवास बात, अगर ये वाली लैंग्वेज आ रही है तो आप समझ लेना आपने नकारात्मकता में पीएचडी कर ली है। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? जैसे ये कार्यक्रम चल रहा है और बहुत सारे स्पीकर आएंगे, शाम को सब अपने अपने रूम में जाएंगे, आप बोलेंगे आज धड़ाधड़ एजुकेशन मिली, धड़ाधड़ मोड, तो कोई भाई बोलेगा सब चूना लगाने वाली बात है। तो इनको आप एक पप्पी देना, जफ्फी देना, क्योंकि ये डॉक्टर बनने वाले हैं नेगेटिविटी में। गुस्सा नहीं करना, आपको गुस्सा नहीं करना। इस लाइन का थंब रूल याद रखना, आप दूसरे का गुस्सा पीना सीखिए। आपने अगर गुस्सा कर दिया तो सारी जिंदगी वो एग्जाम्पल बन जाएगा।
आपकी डाउनलाइन वैसी कॉपी करेगी। पहली चीज है आपकी सेल्फ मोटिवेशन, आपकी पर्सनैलिटी किस रूप में काम करती है। आप हर सुबह अपलाइन के मोटिवेशन पे डिपेंड करते हैं या खुद को लात मार के मोटिवेट करते हैं, खुद को एक्साइट करते हैं। और ज्यादा ये मत पूछिएगा ये तो सब ठीक है राजेश जी, ये कैसे करें, फिर हमने कैसे का आंसर दे दिया, ये भी ठीक है, ये कैसे, इतना कैसे कैसे जो करता है उसकी जैसी की तैसे हो जाती है। जिसका वाई क्लियर है वो कैसे नहीं पूछता है, वो नहीं पूछता है, उसको पता है मेरे पास एक्सेलेंट प्लान है, एम आई राइट? मेरे पास एक्सेलेंट प्रोफाइल है, मेरे पास एक्सेलेंट प्रोडक्ट्स हैं जो डेली यूज में काम आते हैं, और मेरे पास एक्सेलेंट अपलाइन है और एक्सेलेंट ट्रेनिंग सिस्टम है। और क्या कैसे आपको बताया जाए। एक बंदे ने आके मुझे कहा राजेश जी ना मैं किसी से मिल सकता हूं ना मिलना चाहता हूं, ना मिलने की इच्छा है ना मेरे से कोई मिलना चाहता है, तो क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकता हूं? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपके लिए ये काम नहीं है। आप सरकारी विभाग में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कीजिए। आपके लिए ये काम, आप कब्रिस्तान में ऑलरेडी चले गए हैं, बस मौत आनी बाकी है। जो आदमी रिस्क ना ले सके, जो आदमी जिंदगी को उत्साह के साथ ना जी सके, उसका यहां क्या काम? उसको दूसरे विभाग में चला जाना चाहिए। हमारे यहां तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। जिस तरह का जोश जज्बात, 2 चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, बीच से एक हवाई जहाज निकल गया। एक चिड़िया दूसरी चिड़िया को देखते हुए कहती है दिखने में हमारे जैसा है, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो हमको हरा के निकल गया। दूसरी कहती है इसकी पूंछ में आग लगी हुई है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, ईमेल हैं, जीमेल हैं, पूंछ में आग लगी होनी चाहिए। आपके अंदर एक ही आग होनी चाहिए। मेरे अगर बात मानो, हर महीने का पे आउट इस महीने के पे आउट से मिनिमम 25% ज्यादा होगा, तब आप ट्रेनिंग ठीक से ले रहे हैं। अच्छा, जब मैंने पे आउट पे बात की तालियां थोड़ा कम हो गई, आपने गौर किया होगा, देखा होगा। और पे आउट सोचने में ना मेहनत लगती है। अच्छा राजेश जी आप कह रहे तो हम प्रयास करेंगे, प्रयास को एकदम काट के फेंक दो अंदर से। प्रयास करेंगे, संभावना करेंगे, ये लैंग्वेज ऑफ पॉसिबिलिटी। कोशिश करके देखता हूं, महंगाई कोशिश नहीं करती है, वो बढ़ जाती है। यस नो, जोर से बोलिए। कोशिश करके मतलब एक अनपढ़ महिला, ध्यान से सुनना, अनपढ़ महिला जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गई, साउथ कोरिया के किसी शहर में 2 बच्चों की मां है, पति छोड़ के चले गए, हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, इलाज के पैसे नहीं है, कहां से दान वान मांग के अपना इलाज करवाया। एक उसकी दोस्त आके कहती है मेरा तू मान 2-3 घंटे थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग में समय दे। कहती यार मुझे ना बोलना आता है, ना किसी को प्लान दिखाना आता है, ना समझाना आता है। कहता कुछ नहीं करना है, तो बस कैटलॉग लेके लोगों से बात कर। 10 गधे के गले में भी ना मैं प्लान डाल दूं ना, प्लान में 5 लाइन लिख दूं, कैसे हर महीना अपनी आमदनी बढ़ाएं। पहली लाइन गधे के गले में, मुझसे मोबाइल पे संपर्क करें। दूसरी लाइन, नहीं करेंगे तो इस जैसा बन जाएंगे। तीसरी लाइन, चौथी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गधे को भी अगर खड़ा कर दूं ये लिख के तो एक फोन आ जाएगा। माफ करना, हम उससे बेटर है, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं अच्छे माहौल में, हम उनसे बेटर। शुरू में गधे जैसी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे हम घोड़ा बनते हैं। धीरे धीरे शुरू में 15 लोगों में 1 ज्वाइनिंग, बाद में 15 में 2, फिर रेशियो बढ़ता है 15 में 3, फिर 15 में 4, फिर आप एक स्टेज पे पहुंचते हैं 1 शॉट 1 पॉट, ठक 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 खत्म। महीने में 5 ज्वाइनिंग, ट्रेन किया, फटाफट अगले महीने चले इस शहर में, अगले क्या एक्साइटमेंट है नए लोगों से मिलना, नए लोगों को प्लान दिखाना। सर हमने मैंने एक बहुत बड़े लीडर से मैं बात कर रहा था दिल्ली में, क्योंकि मैं हाफ टाइम नोएडा रहता हूं दिल्ली और हाफ टाइम गांधीनगर गुजरात में रहता हूं। तो दिल्ली में बात कर रहा था, मैं नाम लेते ही आप पहचान जाओगे। नाम मैंने हल्का सा इशारा किया, ओहो समझ। तो मेरे मित्र हैं और काफी प्रेम करते हैं। सर अंतिम प्लान मैंने 7 साल पहले दिखाया था। मैंने कहा आप सेलिब्रिटी बन गए हैं भाई, बड़े आदमी बन गए। नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदा तो रोज प्लान दिखाता है, कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो। तो मुझे सबसे बढ़िया काम नेटवर्क मार्केटिंग में लगता है प्लान दिखाना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझाना,
पवित्र काम है सर, पवित्र। आपको पता है इस काम का मतलब क्या है? मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं आर्थिक गुलामी से मुक्त होने की, यह है इसका मतलब। हम समझ ये थोड़ा लो प्रोफाइल का काम है। भारत के प्रधानमंत्री को भी प्लान दिखाने में हेजिटेट मत करना है। जीवन में जिस दिन मौका मिला और अपन सब चलेंगे, एक बार तो प्लान दिखाई देंगे, फिर आर या पार, कटोरा या कार। मैंने कहा सर रिटायरमेंट के बाद अभी से तैयारी कर लीजिए, अच्छा प्लान है। अच्छा मैं आज सोचते नहीं उनको क्या जरूरत है, हमें क्या पता, अगर जरूरत हो तो हम पहले से क्यों सोचे? नहीं बोल दो अगला प्लान योगी को दिखाऊंगा तो वही डाउन हो जाएगा। राइट, हमें क्या पता, हमें क्या पता उनके मन में क्या चल रहा है। तो पहली चीज मित्रों ध्यान दे, स्टेप बाय स्टेप में चल रहा हूं। पहले दो चीज पहले बताई पर्सनालिटी के बारे में, एक चेहरा क्या रखें, मुस्कुरा। दूसरा अपनी ड्रेस ठीक। तीसरा जहां प्लान दिखाएं वो जगह ठीक होनी चाहिए, जगह ठीक ना भी हो तो कहीं जाए तो एड्रेस, आपका ड्रेस और एड्रेस ठीक होनी चाहिए। और पांचवा कोई ऐसा पॉइंट जरूर खोजे जिसमें आप अप्रिशिएट करें, सामने वाले को अप्रिशिएट करें। और आप तभी अप्रिशिएट कर पाएंगे जब खुद से प्यार करते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं ना तो दूसरों को तारीफ मुंह से अपने आप निकल जाती है। जब खुद से ही प्यार नहीं है, अरे मैं अक्सर जब मैं लंबी ट्रेनिंग करता हूं 5 दिन की, तो मैं बोलता हूं आप कितने बढ़िया लग रहे हैं, वो पीछे देखेगा। मैं कहा भैया मैं आपकी बात कर रहा हूं। जी आप, हो सकता है आप धोखा खा गए, मैंने आज ही बाल कटवाए। अरे तुमको खुद पे भरोसा नहीं है तो मेरी तारीफ से क्या होने वाला है? मेरी बात पहुंच रही है आप तक? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पहली चीज अपनी विल को चेक करें। आज रात को घर में होटल में जाने के पहले अपनी विल में 1 से 10 नंबर में मार्किंग करें कि मेरा विल रोज ढीला पड़ता है या बढ़ता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा विल, अंदर की शक्ति, मोटिवेशन, जो हम लोगों पे डिपेंड नहीं है। मोटिवेशन अगर बाहर से भीतर जा रही है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, रात को पढ़ो दिन में सफा, ये है मोटिवेशन। और मोटिवेशन अगर भीतर से बाहर आ रही है तो वो परमानेंट मोटिवेशन है। राइट, मेरी बात पहुंची आप तक है? तो आप अगर रोज प्लान दिखाने के लिए मोटिवेटेड नहीं है, रोज अच्छी ड्रेस पहनने के लिए, अच्छी ड्रेस मतलब सेम ही धो के प्रेस करके बार बार वही, अभी दो शर्ट में जिंदगी चल सकती है जब तक बड़ा पे आउट ना है। क्या दिक्कत है? पे आउट आएगा फिर दो और खरीद लो, फिर दो खरीद लो। हर 1 साल के बाद पुरानी, 8 महीने के बाद पुरानी शर्ट को बाय बाय कह देना है। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? नहीं सर हमने 5 साल पुराना सूट रखा हुआ है घर में, आप आइए आपको दिखाएंगे। 80% लोगों की ये भाषा है, 20% लोगों की भाषा नहीं है। जब आप चीजों को खरीदते हैं तो एक अजीब सा सलाइवा पैदा होता है भीतर में। yes, एक अजीब सी खुशी होती है, एक अजीब सा एक जोर का झटका धीरे से लगता है। तो थोड़ा परचेजिंग की आदत आप डालें धीरे धीरे। तो वो जो लेडी थी उसको ना प्लान दिखाना है साउथ कोरिया वाली, और ना बात करनी है। इसकी दोस्त ने ये कहा देख मैं ज्वाइनिंग तो फ्री में नहीं करवाऊंगा। अच्छा एक बात याद रखना, ज्वाइनिंग तो वैसे रिक्रूटमेंट फ्री में होती है, पैकेज का पैसा लगता है जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर कोई ये कहे मेरी जेब में पैसा नहीं है, सर जो मेरा एक्सपीरियंस से बांट रहा हूं, तू मेरी तरफ से पैसा दे दे, मैं तेरे को अगले महीने दे दूंगा, कोशिश कीजिएगा नहीं देने की, वो आएगा नहीं। बहुत बुरी बात बता रहा हूं, बोले बुरा मत मानना, तू थोड़ा अरेंज कर। जब तक जेब से पैसा नहीं निकलता है तब तक कमिटमेंट का जोश नहीं आता है। और एक और विनम्र निवेदन है, ये मेरा अपलाइन है, इसका पे आउट 10 लाख रुपए, इसने मुझे रिक्रूट किया, मेरा जाने का खर्चा भी ये देंगे, मेरा आने का खर्चा भी ये देंगे, मेरा होटल का खर्चा भी। मत लेना, मत लेना। जिसको मांगने की आदत पड़ गई वो सारी जिंदगी मांगता ही रहता है। तजुर्बे से बात कर रहा हूं, एक्सपीरियंस से आपसे बात कर रहा हूं। आप कहना सर अगर आप मैनेज कर सको ठीक है, नहीं तो मैं देखता हूं कैसे मैनेज कर सके, और हो सके तो पीडीसी चेक दे देना। आज की डेट में तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है कि सर ये 2 महीने बाद आप अकाउंट में डाल लेना, तब तक पे आउट मेरा आ जाएगा। इतना खुश होगा आपका अपलाइन। आपको अपनी अपलाइन पे लाइबिलिटी नहीं बनना है, एसेट बनना है। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? मैं क्या कहना चाहता हूं, ये बिजनेस आपका है भाई, आपको आगे बढ़ाना है। उसने कहा तेरी जेब में अभी कितने पैसे? का 100 रुपए, बस भारतीय मुद्रा में 100 रुपए। तो कहा कोई बात नहीं, 50 रुपए का कंपनी का कैटलॉग आएगा,
और बाकी 50 में बस पेट्रोल भरवा ले, इतने दो में काम हो जाएगा। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, उसने तो 100 बताया था, मैं तो कहता हूं एक फूटी कौड़ी नहीं है तो भी आपका पे आउट आ जाएगा। आईडी तो फ्री है, ऑर्डर किसी और से लेना है, अपनी आईडी पे परचेस करनी है, बस काम शुरू हो गया। या तो बाई एंड सेल या सेल एंड बाई, दोनों में से एक ही रास्ते हैं, काम खत्म हो गया। अगर करने की तमन्ना हो तो नेटवर्क मार्केटिंग जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। जीरो। आपका टारगेट ये होना चाहिए, हर महीने 0 कमर्शियल इन्वेस्टमेंट से मैं अपना पे आउट एंजॉय करूंगा, तब तो आप व्यापारी हुए, वरना आप भी लायबिलिटी में काम कर रहे हैं। इसको बिजनेस की तरह लीजिए। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग से दुनिया बदल दूंगा। पहले खुद की पॉकेट ठीक कर, पहले अपनी जिंदगी ठीक कीजिए। दुनिया बदलना हम भी जानते हैं, लेकिन दुनिया कैसे बदलोगे भाई? पर्स में पैसे नहीं है, अकाउंट में पैसे नहीं है, टेंशन बना हुआ, कैसे पहला काम यह है कि मेरा पे आउट ठीक रहे। जैसे क्रेडिटेड दिखाता है ना मैसेज, जोर से बोलना कैसा लगता है? मैं तो कहता हूं वो जो कैशबैक आता है ना पेटीएम का, वो भी खुशी देता है। क्रेडिटेड मतलब ही खुशी, इट हैज अ डिफरेंट फीलिंग। हमारे देश की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में पैसा कमाने का तरीका नहीं सिखाया जाता। हमारे एजुकेशन सिस्टम की विडंबना, इनकम क्यों जरूरी है, सेविंग क्यों जरूरी है। हमारे बच्चे को नहीं बताया जाता कि बेटे तुझे 15 साल के बाद, 18 साल के बाद पार्ट टाइम बिजनेस के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। और ये मेरा व्यक्तिगत मिशन है कि मैं एजुकेशन में इसको लाना चाहता हूं। हर बच्चे को 12वीं के बाद नेटवर्किंग में ज्वाइन कराना चाहता हूं, हर बच्चे को, ताकि 25 साल तक पैसे का लफड़ा क्लियर हो जाए। 50 साल के बाद पता पड़ता, ओहो सेविंग भी कुछ चीज होती है, अच्छा एक्स्ट्रा इनकम भी कुछ होती है, अच्छा सेकेंड इनकम भी कुछ होती है, अच्छा एसेट। ये 50 साल पार करने के बाद पता चलता है, तब तक तो मामला आगे बढ़ चुका होता है। उसने 100 रुपए दिए, एक कैटलॉग खरीदा। ये वो तमाम मित्रों के लिए एग्जाम्पल है जो ये कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी सिचुएशन ये है, मेरी उम्र बढ़ गई। हेलो, उम्र बढ़ गई है। दीपक चोपड़ा नाम के एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं अमेरिका में, उनका मानना है उम्र उन्हीं की बढ़ती है जो सीखना और ताली बजाना बंद कर दे, उनका मानना। उम्र काय का भाई, काय की उम्र? और यहां से जाने के बाद ऊपर भी नेटवर्किंग ही करनी है, इसमें बढ़ने का क्या चीज है? इधर भी प्लान दिखाएंगे, उधर भी प्लान दिखाएंगे। सोचो आपके लीडर जब ऊपर में एंट्री करेंगे, हम सब जब करेंगे, सब बैठे होंगे, सब प्लान दिखाओ, जल्दी रिक्रूटमेंट करनी। नहीं, एक सेकंड, तालियां नहीं मत। आपको कोई शक है इसमें? मर के देख लो, पता लग जाए। आप कहें राजेश जी आपको ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है? अब मैं क्या करूं, मेरे खून में पिछले 28 साल से यही है, मुझे ऐसे माहौल पसंद है, मैं क्या करूं? कोविड ने 2 साल खाली जूम ऑनलाइन करके बैठा दिया था। अब मौका मिला है शेर को बाहर आने का, उसके बाद देखो बब्बर शेर आएंगे फिर, है ना? तो अपनी जरा इसको एंजॉय करो, इस पल को। तो वो 100 रुपए लेकर उसने कैटलॉग दिलवा दिया और इसको कहा कॉफी हाउस में तुझे जाना है रोज और 10 लोगों के सामने कैटलॉग रख देना है। कैटलॉग में जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, रिपीट करें इस वर्ड को, जो डेली यूज में काम आते हैं, ये बस बताना कि आप कौन सा सर्फ यूज करते हैं, आप कौन सा पेस्ट यूज करते हैं, आप कौन सा फलाना ठिकाना यूज करते हैं। मेरे कहने पर, नोट कर लीजिएगा इस लाइन को, एक बार जोर से बोलिएगा। ये जो लाइन मैंने बोली, मेरे कहने पे, जोर से बोलिए, पीछे वाले सारे भाई बहन, मेरे कहने पे आप एक बार रिप्लेस करके ये वाला टूथपेस्ट ट्राई करें, ये वाला प्रोडक्ट ट्राई करें, मेरे कहने पे। आपके कहने पे मैं क्यों करूं? 2 कारण है, वो बताती है फिर। 2 कारण। एक तो अगर आप ये यूज करेंगे तो आप बेटर फील करेंगे क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं मिला हुआ है। दूसरा, अगर आप ये यूज करेंगे तो आपके द्वारा मेरी फाइनेंशियल स्थिति और बेटर हो जाएगी। मैं 2 बच्चों की मां हूं, मेरे पति छोड़ के चले गए, तो आप तो टूथपेस्ट यूज कर ही रहे हैं। अगर ये यूज कर लेंगे तो आप जब लेंगे तो उस इंसेंटिव से मेरी आर्थिक स्थिति बढ़िया बन जाएगी। 5 साल के बाद जब मैं टॉप पे पहुंचूंगी तो मेरी सफलता का किरदार मैं आपको देना चाहूंगी। बातों का तरीका
5 साल बाद जब मंच पे पहुंचूंगी, आपको सबसे पहले बुलाऊंगी और कहूंगी सबसे पहले इस इंसान ने मुझसे प्रोडक्ट लिया था, अगर ये नहीं लेता तो मैं यहाँ नहीं पहुंचती। ये इमोशंस हैं, ये भाव हैं। बंदा कहता है 10 प्रोडक्ट चाहिए, 10 चाहिए। टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं बिकती है, इमोशनल प्रेजेंटेशन बिकता है। हमारे एक मित्र हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पांडे जी, दिल्ली में रहते हैं। अब अकाउंट करते करते माइंड लॉजिकल बहुत हो गया है। मैंने कहा थोड़ा डांस किया कर, थोड़ा रोमांस किया कर यार, तू खाली पूरे दिन इसी में लगा रहता है। कहता है यार बस कल करूंगा। मैंने कहा कल नहीं आता, छलावा है, कल छलावा है। जो आज खुश नहीं है कल कैसे खुश हो जाएगा? तो मैंने कहा देखो मैं घर से शुरुआत करूं डांस की। मैंने कहा अच्छा, कुछ लोग आप देखेंगे ऐसे डांस करते हैं, मतलब म्यूजिक के साथ। मैंने कहा गुरु ये टेक्निकल डांस ना कर, थोड़ा खुल के डांस कर। तो उनकी वाइफ सुन रही थी, उन्होंने कहा राजेश भाई, उधर सब राजेश भाई बोलते हैं, हमारे गुजरात में भी राजेश भाई बोलते, राजेश भाई ये कभी आई लव यू मुझे नहीं बोले। मैं कहा भाभी पहले बताया होता है, मेरा तो ये रोज का काम है, ट्रेनिंग इसी की देता हूँ, एक्सप्रेस कैसे की जाए। बोले नहीं आप नहीं बोलना, इनको बोलना, आपने नहीं बोलना। मैं नहीं, इनसे ही बुलवाऊंगा मैं। तो मैंने कहा भाभी को बोल, ऐसे नहीं करना। बोले राजेश भाई आता नहीं। मैंने कहा ट्राई कर, टेक अ चांस, टेक अ चांस, टेक अ चांस, यू कैन बिकम करोड़पति बाय चांस। बोलता जा, आ जाए, बोलता। बेचारे ने अभ्यास करने के बाद फाइनली बोला डार्लिंग आई थिंक आई लव यू। मैं सेकंड चीज पर आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। केवल मोटिवेशन चिल्लाने से काम नहीं होगा। मोटिवेशन बड़े प्रेजेंटेशन में काम, जैसे हम लोग सब मोटिवेशन अभी यूज कर रहे हैं। प्रोसेस हमारा क्या है? मोटिवेशन। क्योंकि अगर नहीं चिल्लाएंगे, नहीं बोलेंगे तो बात जोश में। लेकिन 1-to-1 प्रेजेंटेशन में ये टेक्निक काम नहीं करेगी। मेरी बात पहुंच रही तो रिस्पॉन्स कीजिएगा। वो चली गई महिला, कॉफी हाउस में बैठ गई, सबसे मिली, बात की, शाम तक उसने अपनी धीरे धीरे रिटेलिंग बढ़ाई। पहले रिटेलिंग बढ़ाई उसने, पहले प्रोडक्ट के यूजर बढ़ाए। समझ में आ रहा है आपको? पहले प्रोडक्ट के यूजर बढ़ाए, फिर उसने सोचा अब यूजर को बिजनेस में मैं कैसे लेकर आऊं।